अब हम लोग तुलसी के पद का अगला पद ग देखेंगे, जो कि विनय पत्रिका से लिया गया है। इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी अपने मन के विचार को प्रकट किए हैं और साथ ही सभी लोगों को यह संबोधित भी किए हैं कि समय रहते अपने आप को इस भव सागर से, इस काम वासना से जितना जल्दी हो सके निकल जाने में ही फायदा है और ईश्वर की भक्ति भावना में लीन होने से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति करने में कोई बाधा नहीं पहुंचता। इसलिए जो अवसर मिला है उस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। ये अवसर किस प्रकार का अवसर है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि मन पछती है अवसर बीते, मन पछताता है। मन पछताता है जब अवसर बीत जाते हैं, जब मौके निकल जाते हैं, तब मन पछताने के सिवा और कुछ शेष नहीं रह जाता। आगे देखते हैं। दुर्लभ दे पाई, ये जो शरीर मिला है, मानव शरीर, मनुष्य रूपी शरीर जो मिला है, ये काफी दुर्लभ है, बहुत कठिनाइयों से मिला है। बहुत योनि में जन्म के बाद ये मनुष्य योनि में जो है जन्म लेने का सौभाग्य मिला है और इस दुर्लभ शरीर को व्यर्थ में ना गवाकर, मोह माया में ना फंसाकर ईश्वर की आराधना प्रार्थना में लगाना चाहिए। अर्थात दुर्लभ दे पाई हरिपद भजूं, हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए और भजूं, और कीर्तन करना चाहिए, भजना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, नाम का गुणगान करना चाहिए, राम के गुणगान करना चाहिए, कर्म से भी और वचन से भी, तीनों रूप में केवल भक्ति भावना ही होना चाहिए, केवल ईश्वर की आराधना प्रार्थना ही होना चाहिए और अपने आप को श्री राम के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और ये अवसर कहीं बीत ना जाए या शरीर कहीं छूट ना जाए, तो पछताने के सिवा और शेष कुछ नहीं रह जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि तुलसीदास जी देख रहे हैं कि इस संसार में सब विनाशकारी है, सब नष्ट होने वाला है। कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो कि इस संसार में हमेशा के लिए रह जाए। नष्टवान है, नाशवान है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। अर्थात इस संसार में जो आया है सो जाएगा, या मृत्यु लोक है, यहाँ पर हर चीज नष्ट होने वाला है। जब हम इस बात को जानते हैं तो भी हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में क्यों नहीं समर्पित करते हैं। आगे क्या कहते हैं कि सहस बाहु 10 बदन। सहस का मतलब होता है हजारों बाह वाले, हजारों बाह वाले, 10 बदन, 10 मुखमंडल वाले आदि राजा। नृप मतलब राजा, अर्थात जिसके 10 सिर या 10 शिष्य हो,
10 सर वाले अर्थात रावण। यहाँ पर रावण के बारे में बोला जा रहा है, जो कि ज्ञानी भी थे, जो शक्तिशाली भी थे, अपार शक्ति के राजा थे, अपार धनवान थे, बुद्धिमान थे। बचे न काल बलीते, बलवान, बलीते का अर्थ हुआ है बलवान, काल का अर्थ होता है मृत्यु। बलवान काल के सामने इस महान राजा भी, या महान राजा भी टिक नहीं पाए और काल के गाल में जाकर समा गए। तो जब बुद्धिमान, शक्तिमान, दिव्य शक्तियों से भरे हुए रावण का यह दशा हो सकता है, तो हम लोग किस गिनती में आते हैं? आगे देखते हैं। हम करी धन धाम सवारे। सभी लोग केवल इसी चिंता में डूबे हुए हैं, इसी लोभ में डूबे हुए हैं कि कैसे धन और धाम अर्थात भवन, धन मतलब संपत्ति, धाम मतलब भवन, सवारे, बनाए। कैसे धन संपत्ति इकट्ठा करे, कैसे घर बनाए, कैसे जमीन खरीदे, यानी केवल व्यर्थ की चीजों में लगे हुए हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, सभी के सभी इसी चीज पे रटे हुए हैं और सभी का ध्यान जो है केवल धन संपत्ति अर्थव्यवस्था तक ही सीमित रह गया है। लेकिन होता क्या है, अंत चले, जब अंत में लोग मरते हैं, अंत चले जब लोग इस संसार को छोड़ते हैं, अपने शरीर का त्याग करते हैं, उठी रीते, जब इस संसार से जाते हैं तो रीते अर्थात मतलब खाली, रीते का मतलब हुआ खाली, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। जब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं तो व्यर्थ के धन संपत्ति में अपने समय को क्यों गंवाना है? अपने आप को क्यों नहीं हम ईश्वर की आराधना प्रार्थना में लगा दे, ईश्वर की चरणों में अर्पित कर दे। आगे देखते हैं। सूत बनितादि जानी स्वार्थ रथ। सूत मतलब होता है पुत्र, और बनितादि का मतलब होता है पत्नी। पुत्र हो या पत्नी हो, सभी स्वार्थ रथ, सभी स्वार्थों से भरे हुए रहते हैं। ना करुणे सभी ते, इन दोनों या और भी जो परिजन हैं उन सभी से स्नेह नहीं रखना चाहिए, प्रेम नहीं रखना चाहिए, उसके मुंह में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सभी के सभी स्वार्थ रथ, सभी के सभी स्वार्थ बस ही जुड़े हुए रहते हैं। इन सभी से स्नेह नहीं करना चाहिए। कबीर तुलसीदास जी इस बात को कहते हैं कि जितने भी परिजन होते हैं, चाहे वो अपना पुत्र ही क्यों ना हो और अपनी पत्नी ही क्यों नहीं हो, वो सभी के सभी जो है स्वार्थवश ही जुड़े हुए रहते हैं। अंतहु तो ही तजेंगे पामर। हे अधम, पामर मतलब हे पापी, हे अधम, हे नीच। पामर का अर्थ होता है नीच, अधम, पापी। अंतहु, अंत में जब तुम मरने लगोगे, जब तुम्हारी अंतिम सांस चल रही होंगी, जब इस संसार को छोड़ने वाले रहोगे, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तुम्हें तो ये त्याग ही देंगे। अंतिम समय में, मरने के समय में ये तुमको त्याग ही देंगे। तू ना तजे अभी थे, तो तुम क्यों नहीं अभी से ही इनको त्याग देते हो? इन्हीं के मोह माया में वशीभूत होकर तुम ईश्वर की आराधना प्रार्थना नहीं कर रहे हो, इसी के मोह माया में लगे हुए हो। और ये जो जुड़े हुए हैं ये सभी स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। तो इन सभी के स्वार्थ में वशीभूत होकर नहीं रहना है, बल्कि अपने आप को ईश्वर की आराधना प्रार्थना में लगा देना है। क्योंकि अंत समय जब आएगा तो ये तुम्हें त्याग देगा। तो हे अधर्मी, हे नीच, हे पापी,
तुम अभी ही क्यों नहीं इन लोगों को त्याग देते हो और ईश्वर के चरणों में चले जाते हो। आगे देखते हैं। अब नाथ ही अनुरागी, अब नाथ, नाथ अर्थात श्री राम, अब श्री राम ही जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो हम पर दया दिखा सकते हैं, करुणा दिखा सकते हैं, प्रेम दिखा सकते हैं, स्नेह दिखा सकते हैं, भक्ति का प्रसाद दे सकते हैं। जागू जड़, और जब इनका आशीर्वाद, इनकी दया, करुणा, इनकी भक्ति का जब प्रभाव पड़ता है, जागू जड़, जड़ जो है अर्थात अचेतना जो है वो चेतना में बदल जाता है, सोए हुए जाग जाते हैं। त्यागू दुराशा, और जो बुरी आशा है, जो व्यर्थ की आशा है, उसको मैं त्याग देता हूं जीते मन में, मन से उन सभी चीजों को त्याग देता हूं, किसी चीज की आशा नहीं रखता। दुराशा का अर्थ होता है व्यर्थ की आशा, बुरी आशा, उन सभी आशाओं को त्याग देता हूं और मेरा अचेतन चेतन में बदल जाता है जब नाथ कृपा करेंगे, जब नाथ भक्ति भावना दिखाएंगे, जब नाथ स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे। और जब तक ये नहीं करते हैं, जब तक अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं, जब तक अपना भक्त नहीं बनवाते हैं, जब तक अपने शरण में नहीं ले लेते हैं, अपने चरणों में नहीं लेते हैं, तब तक बुझे न काम अग्नि, बुझता नहीं है। वासना, काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन सभी तत्वों में मन लगा रहता है और यह बुझता नहीं, ये बढ़ता रहता है। विषय भोग बहुघीते, जैसे किसी अग्नि कुंड में घी डालने से वह अग्नि कुंड और प्रज्वलित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से काम, वासना इत्यादि चीजों में लीन रहने से नित्य दिन यह बढ़ता चला जाता है और अंत में जिस प्रकार से अग्नि कुंड में जितने भी सामग्री होते हैं जल के राख हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक समय आएगा कि इस काम रूपी अग्नि में जलकर मन और शरीर दोनों ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, हे राम, मुझे आप अपने शरणों में ले लीजिए ताकि मेरे पास जो भी समय बचा है मैं बिना पछतावा किए आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी इन्हीं सभी बातों को समझाने का प्रयास किए हैं और लोगों को मोह, माया, इच्छा, देश, घृणा, काम, वासना इत्यादि से दूर रहने को कहे हैं और ईश्वर की भक्ति भावना में अपने आप को समर्पित करने को कहते हैं और कहते हैं कि राम का नाम का गुणगान कीजिए, स्मरण कीजिए, भजन कीजिए, कर्म से भी और मन से भी, तन से भी, शरीर के एक एक रोम में राम का वास होना चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी इस पद के माध्यम से कहते हैं। धन्यवाद।